हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिवी टुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक है कि आपकी 5D रियलिटी से 3D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर क्या चल रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाले समय में मैनिफेस्ट होने वाला है आपकी 3D लाइफ में। ठीक है, आपका मैनिफेस्टेशन क्या आ रहा है आपकी तरफ। बेसिकली आता वही है जो आपने सोचा होता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि आपके सबकॉन्शियस के भीतर क्या चल रहा है जो 5D में है और जो 3D में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग बिना देर किए हुए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, ग्रैटिट्यूड लिखें अपने एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, और रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ के अंदर फ्यूचर में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, 5D से 3D में क्या आ रहा है, 3D रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5 कार्ड्स आ गए, लेने तो नहीं थे इतने सारे पर आ गए, कोई बात नहीं। देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ से 5 कार्ड्स, 5D से 3D रियलिटी में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है मेरे व्यूअर्स के। 1 2 3 4 5 6। अरे यार, आज कार्ड्स बहुत ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़्यादा मांग रहे हो। ठीक है, जो आपकी किस्मत में नहीं वो भी आपको चाहिए, मतलब हर चीज़ आपको जैसे ज़्यादा ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। 5D से 3D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 1 2 एंड 3। ओके, और देखते हैं कि आपकी 5D से 3D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5 कार्ड्स, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके सबकॉन्शियस के अंदर क्या चल रहा है। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऑटोमेटिक आ गए कार्ड्स। यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर आता है। 5D से 3D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5D से 3D में क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 1 2 3 एंड 4। ओके, आने वाले समय में मेरे व्यूअर्स की लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। 5D से 3D में क्या आ रहा है। 1 2 कार्ड्स। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं। चलिए देखते हैं कि 5D से 3D में आपकी लाइफ के अंदर क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग बिना देर किए। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और देखते हैं क्या चल रहा है। वेलियंट करेज, ओ माय गॉड मेरे व्यूअर्स जोरदार हैं सब। फाइंडिंग सेंचुरी, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर है क्लेंजिंग वाटर्स। ओके, एंड यहाँ पर है डिस्कवरिंग ट्रुथ। वाओ, बहुत ही खूबसूरत का, बहुत ही खूबसूरत, इस डेक के सबसे खूबसूरत कार्ड्स मेरे व्यूअर्स की रीडिंग में निकल कर आए हैं जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। पहला है गो आउटसाइड। वाओ, यहाँ पर है विजडम, लाइट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एंड फाइंड बैलेंस। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जी। अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर है नेचर। वाओ, ओके, एंड यहाँ पर है गाइडेंस। ओके, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है ये, पता बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग निकल कर आई है। जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं बहुत बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है सेल्फ लव। यहाँ पर है हंगर। वाओ, यहाँ पर है रियलाइजेशन। यहाँ पर है पावर। अच्छा, बहुत अच्छे, एंड ग्रैटिट्यूड। फिर से ग्रैटिट्यूड की एनर्जी। ओ वाओ, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी 2 बार आई है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, बहुत ही ज़्यादा। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है स्टैग स्पिरिट, टेक द लीड। वाओ, मुझे लगा ही था। यहाँ पर है
व्हाइट राबन स्प्रेड, ट्रस्ट इन द मैजिक, वाओ। ओके, तो मैजिक, ठीक है। यहाँ पर है नाइटिंगेल स्प्रेड, लव इज ऑल अराउंड। ये दो एनर्जीज हो गई। इसके बाद है मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है 3 ऑफ शॉर्ट्स, यहाँ पर एनर्जी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ठीक है, दिख रहे कि नहीं, ठीक है, यहाँ पर लगा देते हैं। ये 10 ऑफ कप्स है एंड ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप लोगों के लिए क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, सबसे पहले मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है कि आपको बहुत करेजियस लाइफ को जीना है, ऐसी ज़िंदगी जिसमें स्ट्रेंथ से आप भरे हुए एकदम फियरलेस एनर्जी आप जीना चाहते हो और उसमें बहुत अच्छा बैलेंस आप क्रिएट करना चाहते हो। तो आप एक ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में जो 5D रियलिटी है आपकी, जहाँ पर आप करेजियस हो, जहाँ पर आप एक्शन ओरिएंटेड हो, पैशन से भरे हुए, जहां पर आप निडर हो। बेसिकली वर्ड आ रहा है निडर, आपने निडरता मैनिफेस्ट किया। यहाँ पर आपको है कि कोई भी इंसान आपको डरा ना पाए, कोई भी इंसान नहीं, कोई भी चीज जिसको आप, जिससे आपको लगता है कि मुझे बहुत डर लगता है, तो यहाँ पर नजर आता है कि जैसे आपको उस डर का सामना करना है, जैसे आपको है कि नहीं कोई चीज मुझे डरा नहीं सकती, जैसे आप हर फियर को ओवरकम करना चाहते हो, ये आपने मैनिफेस्ट किया, तो ये आपकी रियलिटी बनेगा, 3D रियलिटी, ठीक है। आप एक ऐसा व्यक्तित्व होगा, आपका एक ऐसा जीवन आप जिएंगे भविष्य में, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है तो 5D में ये चीज दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि आप एक ऐसा जीवन भविष्य में जीने वाले जो एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा पैशन से भरा हुआ है, जहाँ पर आप बहुत करेजियस हैं, बहुत ज्यादा, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा ना यहाँ पर 2 बार कार्ड आया है पावर का, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, तो आप में से काफी सारे लोग स्पिरिचुअल पावर्स मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको है कि मैं बहुत सारी स्पिरिचुअल पावर्स को अनलॉक करूं और बहुत कुछ आप जानना चाहते हो, इस दुनिया के गहरे रहस्यों को आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। बहुत सारे लोग सिद्धियों के बारे में समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एंशिएंट विजडम जो थी उसको जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर इस दुनिया के जो गहरे रहस्य हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने डायमेंशंस हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ डायमेंशन में क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, मतलब देखे क्या होंगे, बेसिकली उनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। फिर जो ऊर्जाएं होती हैं इनका क्या रहस्य है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में जैसे आप जानना चाहते हो, तो जैसे वो होता है ना कि मैं अपने भीतर बहुत ज़्यादा उतरूंगा अभी, बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप बहुत डीप डाउन स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हो और बहुत सारी पावर्स आप अनलॉक करना चाहते हो। एक आप ऐसी लाइफ को जीना चाहते हो जो मैट्रिक्स में भी बहुत ज़्यादा करेजियस लाइफ है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास पावर है और आप स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल नजर आते हैं, जहाँ पर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है या बहुत अच्छा खासा ज्ञान आपके पास है, या बहुत सारी चीज़ों को आपने उसमें समझ कर रखा है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो ऐसी हो रही है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उतने ही बैलेंस, यहाँ क्योंकि फाइंड बैलेंस की एनर्जी आई थी, और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी उतना ही बैलेंस, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी नजर आती है, ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसके अलावा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में और क्या चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है लाइट वर्कर, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग पर्पस करना चाहते हैं और इस लाइफ टाइम में अपने अंदर से सारी नकारात्मकता खत्म करके बिल्कुल इस परी की तरह, इस फेरी की तरह आप बिल्कुल लाइट हो जाना चाहते हो, एकदम रोशनी से भर जाना चाहते हो। देखो कई बार जब रीडिंग में मैं बोलती हूँ ना कि आप तामसिक आहार कम लें, सात्विक आहार ज्यादा लें, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि तामसिक आहार की जो एनर्जी होती है उसमें कहीं ना कहीं आप बहुत हैवी एनर्जी होती है। यहाँ पर जो एनर्जी आप देख रहे हो ये लाइट की एनर्जी, इसमें रोशनी दिखाई दे रही है। जैसे यूनिवर्स आपसे ये कहता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी डेवल है, जो भी नेगेटिविटी जो आपके अंदर भीतर पड़ी हुई है, जैसे हम शुद्धिकरण बोलते हैं, इसमें ये नेगेटिविटी को रिलीज करो और ऐसे ही लाइट बन जाओ। तो आप ऐसे ही लाइट बनना मैनिफेस्ट करो, और ये कब होगा, जब आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में गहरे उतरेंगे, डीप मेडिटेशन में उतरेंगे। देखो साधना तो करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। हर काम पैसों पर नहीं होता, सीधी बात है। कुछ चीजें जो हैं वो आपको फॉलो करके ही समझ में आती हैं। तो लाइट की एनर्जी, ऐसे लाइट बनना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप लाइट बनना चाहते हो, एक रोशनी बनना चाहते हो। और जब ये रोशनी आप आपके भीतर दिखाई दे रही है, जब वो लाइट से आप भर रहे हो, तो यहाँ पर जहां पर भी आप जाओगे वहां लाइट बिखेरोगे। लाइट वर्कर का काम क्या होता है कि अपने ज्ञान से लोगों के अंदर प्रकाश जागृत कर देना, ठीक है, ज्ञान का प्रकाश बेसिकली। तो यहाँ पर आपके लिए भी वो मैनिफेस्ट हो रहा है, जैसे आप डार्कनेस को पूरी खत्म करना चाहते हो, पहले अपने भीतर से, फिर अपने आसपास के लोगों से, फिर समाज के अंदर से, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ लाइट ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि आपने अपने अंदर लाइट जगाई है, ठीक है। हम जो होते हैं वही अट्रैक्ट भी करते हैं। तो आप जहाँ जाओगे आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग लाइट से भर जा रहे हैं,
आपको हमेशा अपना क्लेंजिंग प्रोसेस रखना है, ठीक है। क्लेंज आपको हमेशा अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेंजिंग वाटर की एनर्जी आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्लेंजिंग वाटर की एनर्जी आ रही है। इस कार्ड को जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला, जैसे आप अपने लाइफ के अंदर सारे वुंड्स को हील करना चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। जैसे आप जो लाइफ फोर्स है उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, यहाँ पर प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। इतना प्यूरिफाई करना चाहते हो खुद को, इतना शुद्धिकरण आप अपना करना चाहते हो कि ऐसे ही जैसे लड़की के चेहरे पर मुस्कान है, हल्की सी स्माइल और सुकून, ऐसे सुकून भरी जिंदगी आपकी हो जाए। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आप बेसिकली हर ट्रिगर को हील करना चाहते हो। आप में कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से इस चीज़ को क्लेम कर लो फटाफट कि आप सारे ट्रिगर्स हील करना चाहते हो। सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को क्लेम करें, और ये प्योरिफिकेशन की जो एनर्जी है इसको भी ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें, इसको मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ के अंदर। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ठीक है। अब इस काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पर ग्रैटिट्यूड की एनर्जी 2 बार आई है, ये और ये। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि होता है ना कि आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि यूनिवर्स आपने मुझे कार्ड दिया उसके लिए थैंक यू। तो जब हम बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं ना, तो हम ये वाली एनर्जी को मल्टीप्लाई कर, देखो इस यूनिवर्स में हम जो एनर्जी देते हैं वो मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम बार बार यूनिवर्स को बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो यूनिवर्स कहेगा कि हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है, तो इसकी लाइफ में ये थैंक यू वाली जो एनर्जी है इसे इसे मल्टीप्लाई करो, तो वो और मौके देगा आपको थैंक यू बोलने के, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें वो आपके जीवन के अंदर भेजेगा। जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलोगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भेजेगा, जिन भी आप थैंक यू बोलो, तो वही एनर्जी मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर जॉय को बढ़ा रहे हो, और ये ग्रैटिट्यूड, यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में लोगों को इंस्पायर करेंगे, और ये वाली नॉलेज शेयर करेंगे अपनी, ये बताएंगे लोगों को कि किस तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इंजॉयमेंट, मतलब एन्जॉयमेंट की एनर्जी में टैप इन किया, जॉय की एनर्जी में टैप इन किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ एकदम एकदम उससे भर गई, खुशियों से भर गई, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोग ये मैनिफेस्ट करें, कुछ लोग ना अपना सत्य जानना चाहते हैं। वो मैनिफेस्ट करें कि भगवान मुझे मेरे सारे सच का जवाब दे दे। सत्य का जवाब देने का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है, किस रेलम से आए हैं, कौन सी सोल है, इनका पूर्व जन्मों में ऐसा क्या कर्मा रहा है, इनके आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं, पूर्व जन्मों में इनकी ऐसी कौन सी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आज उनकी ऐसी लाइफ है, ठीक है। और क्यों उन्हें ऐसा जीवन जीना पड़ा। ऐसे तमाम सवाल के जवाब होते हैं ना जिनके हमारे पास कोई जवाब नहीं होते, ठीक है। ऐसे तमाम सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं समझ में आता। तो जैसे आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सभी सच्चाई को, ठीक है, उन सभी सच को जो आपको नहीं मालूम अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो जैसे-जैसे आप लाइट बनते जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजल से कनेक्ट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एंजल से कनेक्ट करोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको आपके हर सवाल का जवाब धीरे-धीरे करके यूनिवर्स आपको दे रहा है। वैसे भी अगर आप इस जर्नी को क्लेम करके चलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी को, तो आप ये नोटिस करेंगे कि एक समय आने के बाद आपको आपकी सभी सवालों का बहुत अच्छे तरीके से यूनिवर्स सभी जवाब दे देता है, जितने जवाब आपको चाहिए। आप अपनी वास्तविकता से कभी अनजान नहीं रहते, आप अपनी जो रियल वास्तविकता है उसे पहचान जाते हैं, उसे जान जाते हैं। तो कुछ लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी मैनिफेस्टेशन है भाई, बहुत बड़ी-बड़ी मैनिफेस्टेशन है। यहाँ पर वो मैनिफेस्टेशन नहीं है जो वाली मैनिफेस्टेशन होती है ना कि एक होती कि बस ये घर, गाड़ी, पैसा। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत अव्वल दर्जे की मैनिफेस्टेशंस हैं जिनकी भी दिमाग में चल रहा है। गो आउटसाइड की एनर्जी, यहाँ पर कुछ लोग हैं ना जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं बाहर जाना, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं दूसरी प्लेसेस पर घूमना, या आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप एक जगह पर नहीं रहना चाहते, आप अलग-अलग जगहों पर रहना चाहते हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो। कुछ लोग इस तरह की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने बताया था कुछ लोग विज़डम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। आप बहुत अच्छा व्यक्तित्व मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे यहाँ पर ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप कहीं न कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, एक ऐसी एनर्जी जो अपने साथ भी बहुत लॉयल है, दूसरों के साथ भी बहुत लॉयल है, अपने साथ भी बहुत क्लियर है, दूसरों के साथ भी बहुत क्लियर है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिसका नेचर, जो एक लीडर भी है, और कहीं न कहीं आप नहीं चाहते दुनिया में किसी को भी एंटरटेन करना। आप एक ऐसा व्यक्तित्व मैनिफेस्ट करो जहाँ पर आप किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते। आपके अंदर ना मतलब ऐसा नज़र आता है कि बहुत वो वाली एनर्जी ना रहे जैसे पास्ट में थी, कि लोग आपको बहुत यूज़ कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको वैल्यू भी नहीं कर रहे और इम्पोर्टेंस भी नहीं दे रहे, और आप उनके लिए किए जा रहे हो। तो आपका जो व्यक्तित्व मैनिफेस्ट हो रहा है 3D में आने वाले समय में, बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब लोग को समझ में आएगा कि एक्चुअल में आप क्या हैं। अभी तो क्या है कि वो जानते हैं ना कि आपके अंदर बहुत अच्छाई है, तो आपकी अच्छाई का फ़ायदा बेसिकली उठा लेते हैं।
यहाँ पर टैरो के कुछ कार्ड्स निकल कर आए थे जो थोड़ा-सा ये बता रहे थे कि आप लोग ना, जैसे आपके दिमाग में यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप कहीं-कहीं पर स्ट्रगल कर रहे हो अभी राइट नाउ सबकॉन्शियस में, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों का दिल टूटा हुआ है। तो जो दिल आपका टूटा हुआ है, इसकी वजह से आप मैरिज को ठीक से मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर उसमें बहुत स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। मैरिज को मैनिफेस्ट करने में आपको बहुत स्ट्रगल क्रिएट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे यूनिवर्स मैसेज दे रहा है कि जैसे ही आप ये वाले व्यक्तित्व में आएँगे, अपने क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में आप जैसे ही आएँगे, 10 ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके जीवन के अंदर वो हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी क्या है कि कुछ हीलिंग आपकी बाकी है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन के अंदर मैरिज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ 4 ऑफ शॉर्ट्स, 3 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये स्ट्रगल क्रिएट कर रही है, आपकी सबकॉन्शियस स्ट्रगल को दिखा रहा है। देखो, आपकी सबकॉन्शियस में ऐसी ही चीज़ें चल रही है जहाँ पर आपका दिल टूटा है, आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन फिर भी आपने सरेंडर किया है, और बहुत आपके दिमाग में भरा हुआ है कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब स्ट्रगल क्रिएट कर रहे हो। जैसे यूनिवर्स कह रहा है ये स्ट्रगल भी क्लियर होगा। जैसे-जैसे आप असेंशन के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर ये व्यक्तित्व मैनिफेस्ट होगा, आपकी हैप्पी फैमिली भी मैनिफेस्ट होगी। आप अपनी फैमिली को खुश देखना चाहते हैं, वो भी मैनिफेस्ट होगा, और आपकी खुद की भी मैरिज होगी। मुझे लगता है मैरिज में बहुत बड़ा रुकावट आता है, इस सबकॉन्शियस आपकी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहा। ठीक है, इसको कैसे क्लियर करें? एक पार्वती पंचक स्तोत्र होता है, उसको रोज़ उसका पाठ करना स्टार्ट करें, या उसे रोज़ सुनना स्टार्ट करें आप, ठीक है? चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ। और माँ को बोलें कि आपकी लाइफ़ के अंदर क्लैरिटी दे दें आपको, और आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो, इस ब्लॉकेज को हील करने के लिए, ठीक है? ओके, यहाँ पर सेल्फ रियलाइज़ेशन, कुछ लोग ना डीप सेल्फ रियलाइज़ेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। जैसे कुछ लोग हैं ना जो जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है? तो जैसे आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है, कि मुझे जानना है, जानना है, जानना है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है कि आप जानना चाहते हो, तो सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोग आने वाले समय में लीडर का रोल प्ले करने वाले, क्योंकि वो चाह ही रहे हो आप, ठीक है, अपने पैशन के साथ ज़िंदगी को जीना, कुछ बड़ा करना, तो जैसे यहाँ पर वो चीज़ भी मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। लीडिंग रोल में आप रहने वाले हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप लोगों की लाइफ के अंदर कुछ मैजिक भी मैनिफेस्ट होंगे, मतलब कुछ लोग ऐसे मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं चीज़ें कि जैसे वाइब्रेशन आपका हाई है, एनर्जी आपकी हाई है, और आपने नहीं मांगा लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई आपकी एनर्जी की वजह से। तो आप में से कुछ लोग ना मैजिक मैनिफेस्ट करेंगे, व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट की एनर्जी है जो ये दिखा रहा है कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ठीक है। तो जहाँ मांग नहीं है वहाँ तो बहुत मैजिक, जैसे आप यहाँ पर जैसे मैजिक आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट होंगे। ओके, यहाँ पर आप चाहते हो कि आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम रहे, तो वो भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है 3D रियलिटी में, कि जहाँ पर भी आप रहेंगे प्रेम से भरे रहेंगे, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो जो ऊर्जा आप इस समय पर यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी है, तो यूनिवर्स वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो आप जहाँ पर भी रहेंगे आपके चारों तरफ प्रेम ही प्रेम रहेगा। इस एनर्जी को ज़रूर से ज़रूर क्लेम करें। आप में से काफ़ी सारे लोग का जो मैनिफेस्टेशन है वो ऐसा दिखाई देता है कि आप ऐसी जगह पर रहना चाहते हो, ऐसी जगह पर आपका घर हो जहाँ पर आसपास बहुत सारी ग्रीनरी हो, ठीक है, नेचर ही नेचर हो, मतलब ऐसी जगह पर आप मैनिफेस्ट करो अपना घर। आप किसी ऐसी प्लेस पर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे अपना घर जहाँ पर बहुत पॉल्यूशन है, जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, जहाँ बहुत सारा वो एक रश की जो एनर्जी होती है। आप किसी ऐसी जगह पर अपना घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या यूनिवर्स से चाहते हो किसी ऐसी जगह पर आप रहो जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा नेचर है, ठीक है, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, झरने हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गाड़ियों का शोर नहीं है, बहुत बहुत पीसफुल प्लेस हो जो एकदम, उस तरह की एनर्जी है। जैसे आप इस तरीके का घर मैनिफेस्ट करो ऐसी जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर ये नज़र आता है कि आपकी 3D रियलिटी में आने वाले समय में आप बहुत सारी स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट करेंगे जो आपको गाइड कर रही होंगी। यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड आया है। आप चाहते हो कि आपको हमेशा गाइडेंस मिलती रहे, स्पिरिट गाइड्स का साथ मिलता रहे, ईश्वर हमेशा आप पर कृपा करते रहें, एंजल्स हमेशा आपको सपोर्ट करते रहें, तो ये भी आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपने सबसे बड़ी चीज़ों में हाथ लगाया है। यहाँ पे छोटे-मोटे मैसेज नहीं निकल कर आए हैं कि एक मतलब होता है ना कि हाँ ठीक है, फैमिली भी, हाँ ठीक है, करियर भी है, लेकिन आपने बड़ी-बड़ी चीज़ों पर यहाँ पर मैनिफेस्ट किया है, बड़ी-बड़ी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की हैं, जैसे सेल्फ रियलाइज़ेशन, स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है, स्पिरिचुअल विज़डम, एंशिएंट विज़डम, ठीक है, प्यूरिफिकेशन, डिस्कवरिंग ट्रुथ, इस तरह की एनर्जी जब आपने मैनिफेस्ट की है, मतलब इस तरह की चीज़ों को जब आपने मैनिफेस्ट किया है, ये तो बहुत शानदार एनर्जी है, इतनी हाई वाइब्रेशन है ये कि जब ये चीज़ में आप होगे तो डेफिनेटली आप ये नोटिस करोगे कि आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ें भी पा रहे हो जो लोगों की
सोच से थोड़ा बाहर हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। 5D से 3D में क्या हरा है, तो ये 5D में ये चल रहा है सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में और कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जगह दिक्कत है, वो दिल टूटने की वजह से एक बड़ी दिक्कत आपके सबकॉन्शियस में नजर आ रही है, जहाँ पर आप क्लैरिटी में नहीं हो, जिसकी वजह से मैरिज नहीं मैनिफेस्ट हो पा रही, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं वो भी हो जाएगी। ये एनर्जी को क्लियर करने के लिए माँ काली या काल भैरव की हेल्प लें आप, ठीक है। और उनको बोलें कि आपके दिमाग से और आपकी ज़िंदगी से ऐसे लोगों को हटा दें पूरी तरीके से, जो आपको सर्व ही नहीं कर रहे। वो वही कर पाएंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है ना, तो ये जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा। ये माँ काली की एनर्जी लगती है मुझे, ठीक है। वो पता है बहुत ज़्यादा मोह में नहीं पड़ती, ठीक है। सही को सही, गलत को गलत, लाइट और डार्क को पहचानने की अच्छी समझ वो आपको देती हैं, तो क्लियर कर देंगी एक बार में। तब जाकर ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैनिफेस्ट तो होगी आपकी लाइफ के अंदर मैरिज, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, डिले हो रहा है ये इसकी वजह से। ये देख रहे हो आप, ये कैसे कार्ड्स आए हैं। इसको क्लियर करना जरूरी है। सबकॉन्शियस हीलिंग करो, हीलिंग करो, हीलिंग करो गाइस, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग निकल कर आई है। पूरी रीडिंग जरूर क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।